देखो फोर्थ पार्ट में आपको 1 2 3 4 टर्म मिसिंग है, मतलब मान लेता हूँ ये आपका A1 है तो ये हो गया A2 A3 A4 A5, ठीक है। अब A1 मतलब A1 बराबर A इक्वल टू -4, ठीक है, और A1 2 3 4 5 ये 6 हो गया, A6 दिया हुआ है आपको 6, कॉमन डिफरेंस डी एज्यूम करते हैं तो A6 क्या हो जाएगा, A6 इक्वल टू हम लिखते हैं A प्लस 5D इक्वल टू 6, और यहां से आपको देखो A की वैल्यू हमें मालूम है -4 प्लस 5 टाइम्स D बराबर 6, और ऐड कर ट्रांसपोज करोगे -4 तो ये आप लिख सकते हैं 5D बराबर 10, 5D बराबर 10 हो गया, मतलब कि D बराबर 2, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दोगे, D की वैल्यू मालूम है, A की वैल्यू मालूम है, तो आपकी A2 हो जाएगी, A प्लस D करोगे, ठीक है, तो -4 प्लस कॉमन डिफरेंस 2 तो ये आपकी होगी -2, ठीक है, A2 आपका -2, A3 फाइंड करोगे तो A2 प्लस D ही कर देते हैं, A2 प्लस D, और A2 है आपकी -2, ठीक है, प्लस D करोगे, D हमारी 2 है तो ये हो गई 0, नेक्स्ट करोगे A4 तो A4 इज A3 प्लस D कर दो, प्रीवियस टर्म में D ऐड कर देता हूं तो प्रीवियस टर्म आपकी 0 है और D 2 है तो ये आपका हो गया 2, A5 करोगे तो ये A4 प्लस कॉमन डिफरेंस D, और A4 आपकी है 2 प्लस कॉमन डिफरेंस 2 इक्वल टू 4। अब यहाँ पर आप क्या करो, इरेज कर लो, ठीक है, ये इरेज कर लो, और यहाँ वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, तो आपकी वैल्यू हो गई, पहला -2, दूसरा आपका 0 है, थर्ड वन इज 2, एंड फोर्थ जो है आपकी 4 है, ठीक है, आप देख भी सकते हो सारे 6 - 4 2 ही आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही है, ठीक है।